ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो अ, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 मई से 2 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में, जो कि 7 दिन का होता है, वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। यानी कि आपके लिए चंद्रमा ट्रैवल करते हुए मीन राशि तक जाएंगे। तो देखिए चंद्रमा कितने सारे चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत होता है। तो यही सब विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें लग्न राशि मकर है तो एक अलग राशिफल बनाएं और चंद्र राशि मकर है तो एक अलग राशिफल बनाएं। टेक्निकली संभव नहीं है। कोई अगर बोलता है तो उसके ऊपर है, लेकिन टेक्निकली ये संभव नहीं है, क्योंकि राशिफल की केवल बात करें हम, कुंडली किसी की पर्टिकुलर डिस्कस नहीं कर रहे। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि हमेशा ज़्यादा सटीकता देती है। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 27 तारीख को आपके 12वें घर को छोड़कर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये होगा 27 तारीख की शाम के 4 बजे और 29 तारीख रात के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना ठीक ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी है तो केंद्र में आएंगे, यानी कि राजयोग बनेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। मान सम्मान मिल सकता है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है कार्य क्षेत्र में, जीवन आगे बढ़ सकता है, ख्याति प्राप्त हो सकती है। तो समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि है, गुरु 12वें घर के स्वामी है, विदेश से लाभ हो सकता है। गुरु 3रे घर के स्वामी है, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर गुरु पर सूर्य का प्रभाव भी है और शुक्र का प्रभाव भी है। शुक्र खुद पंचमेश है, शुक्र दशमेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि सूर्य के साथ भी हैं गुरु और प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। तो ये हफ्ता अच्छा है। एटलीस्ट शुरुआत इस हफ्ते की अच्छी हुई है, तो इसका लाभ उठाइएगा। ये हफ्ता जीवन को आगे लेकर जाने का है। चंद्रमा गति है, चंद्रमा तेज़ी है, क्योंकि चंद्रमा से तेज़ कोई ग्रह नहीं है। इसलिए जब वो लग्न में आते हैं तो बताते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी आगे बढ़ता है, शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी और ये प्रभाव नेगेटिव डालेंगी। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा। समय ठीक है, परफॉर्म करने का है। बिजनेस सब ठीक है, लेकिन गलत निर्णय कोई ले सकते हैं पैसों के संबंध में, और अपने पार्टनर से आपके झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अचानक से कुछ मत कीजिएगा। जो भी करें, करना चाहें, सोच समझ कर, एनालाइज कर तभी कीजिएगा। अपने पार्टनर को डिस्कस करके कीजिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पार्टनर से मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्यूजन बहुत बड़ी हो सकती है। स्टूडेंट्स मेंटली इस टाइम पे बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे। अपने आप को मेंटल ब्रेक एक देने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, जिनको डिप्रेशन आदि की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि यात्रा के योग आपके हफ्ते की शुरुआत में बन रहे हैं। 29 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 2रे भाव में, यानी कि कुंभ में, और 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 2रे भाव में आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे केंद्र के स्वामी है तो ये भी ठीक है, और सप्तम के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। और शनि की चंद्र के साथ युति है और शनि धनेश है, ये भी अच्छा है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्र और शनि युति हमेशा बनाती है विषदोष, और 2रे घर में है, यानी कि कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाणी में कड़वाहट आ सकती है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 2रा भाव अर्थ त्रिकोण भी है। कार्य क्षेत्र में भी किसी से बहस हो सकती है और इसके कारण नाम भी खराब करने का प्रयास हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं आपका समय ना खराब करें। गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग बन रहा है, धन प्राप्ति के योग यहाँ भी बनते हैं, और इसके साथ ही आइडियाज़ की कमी नहीं रहेगी। तो समय ठीक है, लेकिन बहस नहीं करनी किसी से उलझना नहीं है। कोई पोक करता है, रिएक्ट नहीं करना,
और वाणी पर बहुत नियमित अपनी वाणी को करना है। नवमांश कुंडली बता रही है, कंफर्म कर रही है कि लोग जानबूझकर आपसे टकराएंगे, जानबूझकर आपको पोक करेंगे, जानबूझकर आपसे झगड़ा मोल लेने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको किसी की बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। दशमांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में भी समय अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई अगर पोक करता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। लव लाइफ, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि मे बी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई है आपसे, या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जा रहा, और इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन, अपूर्ण बातें पूर्ण हो सकती हैं, एक दूसरे को समझने का टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन समय दीजिए, समय नहीं दे पा रहे स्टडीज़ पर। सेहत के हिसाब से आँखों, दांतों, नसों के रोग तंग करेंगे, बाहर का खाना तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, विदेश से लाभ तो हो सकता है लेकिन खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। 31 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा और बुध मेष को छोड़कर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। एक ऐसा ग्रह है, ऐसा भाव है जहाँ पर इवन अगर चंद्रमा बुरे ग्रहों के साथ भी बैठते हैं तो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। चंद्र मंगल युति बहुत अच्छी होती है, धन प्राप्ति के लिए विशेष होती है। अपने प्रयासों से धन कमाएंगे, अपने स्किल से धन कमाएंगे, अपनी मेहनत से, अपने सूझबूझ से, अपने लॉजिकल थिंकिंग से धन कमाएंगे। राहु के साथ हैं तो विदेश से धन कमा सकते हैं, लेकिन राहु चंद्र युति ग्रहण दोष होती है तो भ्रमित कर सकती है, तो अपनी इच्छाओं के वेग में ना बहे। और राहु मंगल युति ये अंगारक दोष है, अचानक से गुस्सा आ सकता है, अपनों पे गुस्सा निकलेगा, भाई बहनों पे गुस्सा निकलेगा, दोस्तों पे, कलीग्स पे गुस्सा निकलेगा, तो इस पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा तो समय आपका ठीक ही है। नवमांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं आजकल चीज़ों को, जो प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं होती उसको भी बड़ी करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। कभी कभी जीवन में जो छोटे छोटे एहसास होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं और यहीं पर ध्यान देना है आपको। दशमांश कुंडली कह रही है कार्यक्षेत्र में संबंधों पर काम कीजिएगा, कलीग्स के साथ। बिजनेस के हिसाब से ठीक है समय, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगेगा बिजनेस में। लव लाइफ, क्रिएटिविटी नहीं है, चीज़ें बोरिंग सी यहाँ पे हो सकती हैं, तो अपने रिलेशनशिप को बोरियत से बचाइएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, बातचीत कीजिएगा, अच्छा टाइम है, समझ पाएंगे एक दूसरे को। स्टूडेंट्स, एक फ्लो नहीं है आपके जीवन में इस टाइम पे, आपको जो एक रिदम है ना जीवन में उसका उस पर काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में एक रिदम आ गई कि हाँ इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, ये करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही अत्यंत बली है, ठीक है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है और ओम सूर्य पुत्राय नमः का 27 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।